राधे राधे एवरीवन। तो आज की वीडियो में लड्डू गोपाल की सेवा लेकर आई हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे शास्त्रों में लाड़ लड़ाने की महिमा बताई गई है। लड्डू गोपाल जी सब पे अपना कृपा बनाते हैं। कुछ लोग मंदिर का पर्दा बंद कर देते हैं, सुलाते जगाते नहीं हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ लड्डू गोपाल जी का सेवा। तो हमारे भाव का नाम ही भगवान है। भगवान को ताम झाम कभी नहीं चाहिए। अगर घर परिवार कुटुंब में सुतक पातक लग जाता भी है तो इस बात का ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी को सेवा आपको नियमित करनी है। लड्डू गोपाल जी को सेवा एक छोटे बच्चे की तरह किया जाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सुबह जगाने से लेकर रात को सुलाने तक देखभाल करती है। लड्डू गोपाल जी को भाव के भूखे हुए होते हैं, तो मैं लड्डू गोपाल जी को सुबह जगाती भी हूँ और एक गिलास गुनगुना पानी भी लेती हूँ और बहुत प्रेम से मैं उनको जगाती हूँ और बहुत प्रेम से जगाते हैं। मेरे केशव, मेरे माधव, मेरे अनंत हरि, तीनों लोकों के स्वामी, आपको चरणों मेरा नमन है। बाकी बिहारी नंदलाल दीनानाथ को मेरा प्रणाम है। सुबह पहले गुनगुना पानी दे और बाद में फिर आप अघोटा दूध दे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उबाला हुआ दूध नहीं, आपको नॉर्मल गर्म कर कर ही देना। उसके बाद हम दूध का भोग लगाते हैं। फिर उसके बाद ही मैं स्नान कराती हूँ। थोड़ा गुनगुने पानी को मैं गर्म कर लेती हूँ। फिर सर्दी है तो गुनगुना पानी लेकर उसमें गंगा जल लेकर और तुलसी दल डालकर ही मैं स्नान कराती हूँ। ये पात्र सिर्फ कान्ही जी का या स्नान के लिए है। फूल होता है तो मैं इसमें थोड़ा फूल डाल देते हैं, गुलाब का हो या कोई भी फूल हो वो डाल देते हैं, और नहीं तो तुलसी दल बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं कच्चा दूध से पहले स्नान कराती हूँ प्रेम पूर्वक, और फिर इन्हें मैं गरम जल से, हल्का गरम जल से ही इनको मैं स्नान कराती हूँ। तो क्योंकि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो आप सर्दी में हमेशा गर्म कर हल्का पानी को गुनगुना कर ही स्नान कराइएगा, और अगर गर्मी चल रहा है तो आप नॉर्मल पानी से ही स्नान करवाइएगा। तो फिर लड्डू गोपाल को अच्छे टॉवल से इन्हें मैं पोंछ लेंगी पूरे शरीर को। और जब भगवान को स्नान कराते हैं तो इस जल को मैं स्वयं भी थोड़ा पी लेती हूँ। तो देखिए भगवान को डेली स्नान कराना चाहिए, कैसा भी मौसम हो तो उस तरीके से आप उन्हें स्नान करा सकते हैं। उसके बाद आप इत्र का मालिश कर आपको दोनों टाइम भी दे सकते हैं, रात को सुलाने में भी दे सकते हैं, नहीं तो आप स्नान के बाद आप इत्र का मालिश आप जरूर करें। लड्डू गोपाल जी को स्नान के बाद इत्र की मालिश करना बहुत पसंद है। प्रेम पूर्वक आप लड्डू गोपाल जी को इत्र का मालिश करिएगा। उसके बाद मैं फिर वस्त्र, जैसा मौसम होता है वैसे ही हमें लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाने होते हैं। सर्दी का मौसम है तो कम गर्म पहनाए, हल्की गर्म है तो थोड़ी सिंथेटिक पहना सकते हैं, ज़्यादा गर्मी है तो सूती वस्त्र पहनाना चाहिए। मैं इस तरीका से एक लंगोट पहनाती हूँ। तो ठंडी है तो गर्म पजामी मैंने पहनाई है। उसके बाद ही छोटे वाले कान्हा को भी हम पहना देंगे। अगर ये आपको अच्छा लगता है पैंटी कैसे बनाया जाता है आसानी तरीका से, तो मैं अपनी यूट्यूब पर डाली हुई हूँ, आप एक बार जाकर देख लीजिएगा। अब दोनों ठाकुर जी को अब वस्त्र पहनाएंगे, जैसा भी मौसम हो उस हिसाब से आप इनको वस्त्र पहनाइएगा। तो देखिए मैंने इनको पहना दी हूँ। तो देखिए लड्डू गोपाल जी के पूजा में सभी सामग्रियों का हमें शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी होता है। बाल गोपाल को साफ जल से ही, हमें गंगा जल से ही स्नान कराना चाहिए। पूर्णिमा आता है तो मेरा जब व्रत होता है तो मैं पंचामृत से स्नान कराती हूँ, नहीं तो गंगा जल से ही स्नान कराती हूँ। रोज़ पंचामृत से स्नान नहीं कर पाती, अगर कच्चे दूध है तो उससे स्नान करा लेते हैं। और देखिए बदलते रहती हूँ लड्डू गोपाल को, डेली वस्त्र में बदलती हूँ, धुले हुए वस्त्र ही पहनाती हूँ। मिश्री और तुलसी का पत्ते का मैं भोग जरूर लगाती हूँ। तो हमें जरूर ही मिश्री और तुलसी का भोग हमें जरूर लगाना चाहिए। स्नान के बाद इनको श्रृंगार देना चाहिए। जितना आपको श्रृंगार आप पहनाना चाहते हैं, श्रृंगार ऐसा ना हो जो कि इनको कोमल शरीर पर इनको चुभने लगे, हमें सॉफ्ट श्रृंगार देना होता है। आप हल्के हल्के माला पहनाए, हार पहनाए, बाजूबंद पहनाए, मुरली आप उनकी बहुत प्रिय हो है तो आप उनसे दूर ना करिएगा, उन्हें आप जरूर मुरली दे दीजिएगा, बांसुरी। तो देखिए प्रेम पूर्वक इनका श्रृंगार कर लेंगे, जितना आपको हो सके उतना उनका श्रृंगार करिएगा प्रेम से। तो देखिए अब दोनों को हम बांसुरी दे देंगे, आप बांसुरी जरूर दीजिएगा। देखिए अब हम लड्डू गोपाल जी को अब तिलक लगाएंगे। तिलक आप चाहे तो चंदन को भी लगा सकते हैं,
चाहे आपको केसर है तो केसर से भी आप टीका लगा सकते हैं। मैं तो सिर्फ चंदन से ही प्रभु को तिलक देना चाहिए, मैं देती भी हूँ। और तो देखिए गले में भी बैजंती माला है, जो बैजंती माला है जो ज्वाल के जो बाल होती है वो बाल पे भी आप लगा सकते हैं। मैं तो गला में पहनाई हूँ। और देखिए माला बनाई हूँ तुलसी माला, अगर आपके पास है तो हैंड में लगा दीजिएगा। तुलसी माला इसलिए रखती हूँ क्योंकि इससे अगर हमारे पास तुलसी दल नहीं होता, कभी कभी हम भोग लगा देते हैं, तो प्रभु के पास तुलसी दल, तुलसी की लकड़ी, तुलसी के पत्ते, कुछ भी तुलसी माला हो तो प्रभु जो भोग होता है उसको वो बहुत ही खुशी से वो लेते भी हैं। और श्रृंगार देने के बाद हमें भगवान को दर्पण दिखाना चाहिए। देखिए प्रभु आप कितने सुंदर लग रहे हैं। कन्हैया कभी कभी संग से भी स्नान करवाती हूँ। और जब हम घर से बाहर भी जाएं तो हम लड्डू गोपाल जी को अपनी चाबी देकर जाएं, तो मैं अपनी घर की चाबी इन्हीं को देकर जाती हूँ लड्डू गोपाल जी के पास ही। जैसे कि मैं कभी घर से बाहर जाऊँ तो इनके पास घर की चाबी रहे, अकेले ना रहें, तो घर की चाबी आप जरूर इनके पास रखिएगा। मिश्री और तुलसी के आप भोग लगाइएगा या नहाने के बाद। तो सूतक पातक है तो आप दीपक नहीं जलाना है, और आप स्नान कराइए और मिश्री और तुलसी का भोग दीजिए। और आप सूतक में ये इतना ही करना चाहिए, दीप नहीं जलाना चाहिए। और भोग में तुलसी पत्र आप जरूर डालिएगा। सुबह जगाने वक्त मैं दूध का भोग भी लगाती हूँ। अगर आप घर में नाश्ता बनाती हूँ मैं तो उसका भी भोग लगाती हूँ। उसी में तुलसी का पत्ता दूध में भी डालना है। और आमले, ये आप जो भी आप घर पर बनाते हो उसमें भी तुलसी पत्ता आप डालिएगा। तो मैं तुलसी पत्ता हमेशा डालती हूँ। आप ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग तुलसी पत्ता आप डालें, एक ही जगह भी आप डालते हैं तो आपके अगर आपके पास माला है तो आप तुलसी दल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वैसे तुलसी दल ही रखें, ना होने पर आप तुलसी की माला रखिएगा। भोजन आपको प्रभु को जरूर कराना चाहिए। अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं, अगर आप इतनी सेवा नहीं कर पाते हैं तो आप ऑफिस जाने वाले हैं तो आप सिर्फ मिश्री और तुलसी दल रखकर चली जाइएगा। ड्राई फ्रूट आप रख दीजिएगा, क्योंकि शुद्धता प्रभु की पूजा में बहुत ज़रूरी होती है। मन भी शुद्ध होना चाहिए और आपका पूजा सामग्री भी शुद्ध होना चाहिए। तो प्रभु को जब रात को सुलाएं तो आप हमेशा श्रृंगार उतार कर सुलाइएगा। कभी भी श्रृंगार में पहनाकर प्रभु को नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कोमल है, इनके जो जो श्रृंगार होते हैं वो चुभ जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए इनकी आदत ऐसी लग जाएगी आपको कि आपको भगवान की, कहते हैं ना, तेरी आदत की डोज बढ़ते जा रही है कान्हा, जब तक तुम्हें देख ना लूँ तब तक बतिया ना लूँ, मुझे चैन नहीं आता। इस सुंदर तन का मैं क्या करूँ जब पास ना हो मधुसूदन। तो कहते हैं ना, माखन चोर को माखन जरूर देना चाहिए, नहीं तो इनको माखन चोरी करने की आदत लग जाती है। तो ये तो अपने भाव होते हैं। जब मैं आपको बोल रही हूँ, नैन तुम्हारे कजरारे घुघराले बाल, रूप तुम्हारा देखकर मन हाल हुआ बेहाल। तो कान्हा की सुंदरता को इतनी प्यारी है, मनमोहन है कि नज़र इतनी प्यारी है कि फिर आप देखते ही रह जाएंगे, मन आपका हटेगा ही नहीं। जो भी बाकी पहाड़ी जाते हैं तो कहते हैं वहां जाकर नशा हो जाता है। तो प्रभु को श्रृंगार और नाश्ता देने के बाद सारे काम हो जाते हैं। तो दोपहर के लंच में आप खाना हो, चाहे जैसा भी खाना आप बनाए हैं, तो मक्खन जरूर आपके पास है तो आप दीजिएगा उनको, क्योंकि मक्खन बहुत प्रिय लगता है। तो घर का मक्खन ही देना चाहें, आप मलाई चीनी भी दे सकते हैं। जो भी आप घर में खाना बनाए, जैसे कि मैंने सब्जी और चावल का भोग लगाया है, और कुछ मीठा में भी आपको जरूर देना चाहिए। तो आप प्रभु को आपको प्रेम से भोजन कराए, अपने हाथों से भोजन कराइए। ये भोजन प्रसाद बन जाता है। फिर आप इस भोजन को अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में प्रसाद रूप में इसको, या आप इसे खाने में मिला, या आप स्वयं भी खा सकते हैं। तो भोजन हमें, प्रभु को जो भी हम भोजन लगाएंगे, गोपाल जी को भोग लगाने के बाद ही हमें भोजन करना चाहिए। तो भोजन आप प्रसाद बन जाता है बाद में। रात को भी आप भोजन जब भोग लगाइएगा तो दिन में भी
आप लगाना चाहिए भोग, आप सुबह शाम भी लगा सकते हैं। बहुत प्रेम से भोजन करवाइएगा प्रभु को, इतना लाड़ लड़ाइएगा, जितना आप लाड़ लड़ाना करेंगे, उतना भाव करेंगे, प्रेम करेंगे तो प्रभु को तामझाम नहीं चाहिए, भगवान को तामझाम नहीं चाहिए कि आपको उनको बहुत सुंदर सुंदर अच्छे उसमें विराजमान करे रखे, बहुत सुंदर मंदिर बनवाए। अपने हृदय के अपने मंदिर को सुंदर बनाइए और उसमें प्रभु को विराजमान करिए। तो इस तरीका से प्रभु को हाथों से मैंने छोटे बच्चे को भोग लगाती हूँ, छोटे बच्चे को अपने हाथों से खिलाते हैं। तो वैसे ही हमें खाना को हमें रोज़ नहीं दे सकते हैं, रोज़ नहीं खिला सकते हैं, लाड़ लड़ा सकते हैं, बिजी रहते हैं, बाहर जाना होता है। तो जब भी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर खिलाइएगा। 2 दिन के बाद 4 दिनों के बाद आप अपने हाथों से खिलाइए। जिस घर में लड्डू गोपाल जी को प्रवेश हो जाता है, पूरे गोपाल जी का हो जाता है, परिवार लड्डू गोपाल जी का ही हो जाता है, वो परिवार सम्मानित स्थान पर रहता है। तो देखिए ऐसे स्थान पर भगवान को जब हम दे देते हैं अपने घर में, तो वो घर भगवान का हो जाता है। अपने लड्डू गोपाल जी का नाम आप जरूर रखिएगा। लड्डू रख सकते हैं, मैं तो लड्डू और माधव रखी हूँ दोनों को। तो आप कुछ अपना नाम जरूर रखिएगा। दोपहर के लंच करने को शाम का आप चाय पीते हैं तो या कुछ भी पीते हैं तो भोग आप जरूर लगाइएगा। चाय का भोग कम लगाइएगा, ना लगाए तो अच्छा बात है। तो मैं देखिए यहाँ पर दोपहर का भोग मैंने लगा दी थी, आपको दिखाई थी। जो आपसे बन सके ड्राई फ्रूट्स या बाहर से भी लाकर आप बिस्किट मिक्सचर भी लगा सकते हैं। और हाँ, आप बिना लहसुन प्याज के भोग आप लगाइएगा जो आपके घर में बन सकेगा। तो शाम को देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी को मैं बिस्किट का भोग लगा रही हूँ। तो देखिए तुलसी पत्ता अगर आप एक पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा, तुलसी के माला पास में भी रख सकते हैं। मैं शाम को तुलसी के पत्ता नहीं तोड़ती हूँ, वो जो देखिए दिन में तुलसी दल रखती हूँ वो चाय में भी यूज़ कर लेती हूँ। दोबारा हम शाम को नहीं तोड़ती हूँ, पहले ही तोड़ के रख लेती हूँ। संडे पड़ता है तो मैं इकट्ठे तोड़ लेती हूँ, अब बार बार नहीं तोड़ती हूँ तुलसा जी का। तो देखिए ये देख सकते हैं, तो मैंने रात का ये डिनर लगाई हूँ। आप प्रभु को अपने भाव से भोजन करवाइएगा, अपने भाव से ही सेवा जितना दे सकते हैं इतना जितना सेवा दीजिएगा। कम दे सकते तो कम भी दीजिएगा। भगवान ये नहीं कहते कि आप उनको गोद में कभी कभी झुलाइएगा। प्रेम दोनों इतनी प्रेम आप इतना प्रेम दीजिएगा, इतना प्रेम करिएगा, आपको दोनों तरफ से होता है। तो आप उनको करेंगे तो आप उनसे करिएगा, आप उनसे बातें करें, उनको गोद में झुलाएं। और तो देखिए आप जब प्रभु आपने रूप ऐसा आ जाता है, इतने सुंदर लगने लगते हैं प्रभु। जो रात को मैं इनको दूध देती सोने के टाइम में, उसके बाद ही मैं इनको सुला देती हूँ रोली गाकर, भजन गाकर, जो भी मुझे अच्छा लगता है। ना जाने क्या किया जादू तुमने, तकती रही मेरी अखियाँ, मेरे प्रभु को सुलाती हूँ, भजन गाती हूँ सुंदर सुंदर। तो ये मेरे डेली भगवान जी के सेवा है लड्डू गोपाल जी का। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो लड्डू गोपाल जी को सेवा की वीडियो आप के लिए लाते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण।